2024 में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। अभी सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को वापस लिया, जेपीसी के पास भेजा और अब सरकार ने कल देर रात ऐलान किया, अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार के मंत्री वो सामने आए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी सब कैटेगरी को लेकर के दिए गए सुझाव को हम लागू नहीं करेंगे, यह उनकी तरफ से कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका तमगा एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के सिर पर बांधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सिर पर तमगा बांधने वाले ये आपको नहीं बता रहे हैं कि सरकार 400 पार नहीं है, वरना यह फैसला कभी नहीं आता। अब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज एससी एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, एससी एसटी समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया, यह फोटो भी शेयर की गई जिसमें वो एससी एसटी के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इन सांसदों का बयान उठा करके देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था और आज तक इन सांसदों ने क्या कुछ बोल भी पाए? क्या इन सांसदों का कोई बयान आपको मीडिया में दिखा भी? सवाल इस बात का है। सरकार की तरफ से अश्विनी वैष्णव आए और उन्होंने कहा, एनडीए सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। पहले जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा हिस्सा सुनिए और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने क्रीमी लेयर पर तो अपनी बात स्पष्ट कर दी है, लेकिन अभी भी कोटा में कोटा, उस पर सरकार चुप है, यानी जीत पूरी नहीं है। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वैसे तो ज्यादातर दलों ने अपनी चुप्पी साध ली, लेकिन कुछ दल ऐसे थे जिन्होंने खुल करके इस पर बोलने का काम किया। आरजेडी, एलजेपी, बहन मायावती, इनकी तरफ से प्रमुखता से इस पर बागडोर संभाली गई। मायावती मुखर होकर के लगातार बोलती रही। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आज भी करने वाली है। इस फैसले के बाद मायावती की तरफ से 3 ट्वीट किए गए। मायावती जी की तरफ से कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने और एससी एसटी के आरक्षण को कोई उपवर्गीकरण में भी नहीं करने की उनकी मांग पर गौर किया जाएगा, यह उचित है और ऐसा किए जाने पर उनका स्वागत है। किंतु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर के एससी एसटी क्रीमी लेयर लागू करना और इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो यह शायद निर्णय आता ही नहीं। मायावती जी की तरफ से तीसरा ट्वीट करके कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक
निष्प्रभावी नहीं किया जाता है, तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके एससी एसटी वर्ग का उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर लागू कर सकती है। अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए। कुल मिलाकर के मायावती जी की तरफ से इस पर बागडोर संभालते हुए सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया। बहन कुमारी मायावती की तरफ से यह स्पष्ट किया गया, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके पक्ष में दलील नहीं देते तो फैसला आता ही नहीं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सरकार ने पहले दलील दी, लेकिन सरकार को बाद में विरोध से झुकना पड़ा। समझने वाली बात यह भी है कि सरकार आखिरकार पहले इसके पक्ष में क्यों थी और अब सरकार को ऐसा क्या लगा कि सरकार इससे पलटती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई ये 240 का करंट है जिसकी वजह से पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को वापस लिया गया और अब कैटेगरी के फैसले को भी वापस लेना पड़ेगा। अभी क्रीमी लेयर के फैसले पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर कर दी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी सब कैटेगरी को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, जिसको लेकर के लगातार अभी भी एससी एसटी समाज के अंदर गुस्सा है। एससी एसटी सब कैटेगरी का अर्थ यह है कि किसी राज्य में 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है, तो उस 15% के अंतर्गत वो कुछ अनुसूचित जातियां आरक्षण तय कर सकती है। ये सरकार इस पर अभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो सब कैटेगरी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। गोलमोल जवाब दिया है, यानी शरबत पिला करके खुश करना चाहती है। असली अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कम से कम अभी कोटा में कोटा को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्रीमी लेयर को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी है। कोटा में कोटा को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर के और जस्टिस बेला त्रिवेदी तक शामिल थे। लेकिन अकेली जस्टिस बेला त्रिवेदी थी जो सहमत नहीं थी, बाकी ने अपनी सहमति जताई या जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 विषयों को लेकर के बात रखी गई कि क्या एससी कोटा में कोटा संवैधानिक है, क्या एससी कोटे में भी क्रीमी लेयर फॉर्मूला लाया जाना चाहिए, क्या परिवार की एक पीढ़ी को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोटा में कोटा से वो सहमत हैं, यानी वो संवैधानिक है, ये वो उस बात पर सहमत है। और कोटा में क्रीमी लेयर को लेकर के उन्होंने अपनी तरफ से जिक्र नहीं किया। एक परिवार की एक पीढ़ी को लेकर के रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर भी डीवाई चंद्रचूड़ का जिक्र नहीं है। मनोज मिश्रा का भी यही सेम स्टैंड इसमें दिखाई दिया। जस्टिस बीआर गवई, उन्होंने दोनों चीजों पर सहमति जताई, यानी कोटा में कोटा भी होना चाहिए और क्रीमी लेयर के भी होनी चाहिए। एक परिवार को एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर उनका जिक्र नहीं है। जस्टिस पंकज मित्तल, उनकी तरफ से तीनों चीजों को लेकर के कहा गया कि कोटा में कोटा भी हो, क्रीमी लेयर भी हो और आरक्षण केवल एक पीढ़ी को ही दिया जाए। जस्टिस विक्रमनाथ की तरफ से 2 मुद्दों पर सहमति जताई गई, कोटा में कोटा और क्रीमी लेयर को लेकर के, जबकि एक पीढ़ी के आरक्षण को लेकर के जिक्र नहीं है। जस्टिस सतीश चंद्र, उनकी तरफ से भी सहमति दोनों चीजों को लेकर के जताई गई, कोटा में कोटा और क्रीमी लेयर को लेकर के, एक पीढ़ी के आरक्षण पर जिक्र नहीं है। लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी अकेली ऐसी जज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन्होंने असहमति जताई, कोटा में कोटा से भी असहमति जताई और साथ ही साथ उन्होंने एससी के अंदर क्रीमी लेयर को लेकर के भी असहमति जताई। अब जरा एक एक करके इनके बयान देख लिए कि इन्होंने कहा क्या था। पक्ष में फैसला देने वाले डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन कोटा में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि सब कैटेगरी को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यों को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता है। एससी की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। बीआर गवई की तरफ से कहा गया, सब कैटेगरी का आधार राज्यों के आंकड़ों से होना चाहिए। वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आरक्षण के बाद भी निम्न ग्रेड के लोगों को अपने पैसे
को छोड़ने में कठिनाई होती है। इवई चन्निया केस में असली गलती यह है कि इस समझ पर आगे बढ़ो कि आर्टिकल 341 आरक्षण का आधार है। जस्टिस गवई ने इस पर पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एससी एसटी के भीतर ऐसी कैटेगरी है जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सब कैटेगरी का आधार यह है कि बड़े समूह के अंतर्गत आने वाले एक समूह को ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जातियों के हाई क्लास वकीलों के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले बच्चों से करना गलत है। पक्ष में फैसला देने वाले बी.आर. गवई साहब ने कहा कि बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। सब कैटेगरी की परमिशन देते समय राज्य केवल एक सब कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण नहीं रख सकता है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि मैं जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हूं कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। लेकिन इकलौती महिला जज जो कि इस फैसले पर सहमत नहीं थी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने इस फैसले पर असहमति जताई और कहा यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाई कोर्ट्स ने असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 341 को लेकर के यह कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। केवल संसद ही कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर करती है। सरकार को कम से कम अब यह जरूर समझ में आ रहा होगा कि वो 240 पर बैठी हुई है और अब सरकार जलेबी नहीं बना सकती है। वो बातों को घुमा घुमा करके लोगों के सामने पेश नहीं कर सकती है। और सरकार ने पहले क्रीमी लेयर के फैसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। अब सरकार को सब कैटेगरी को लेकर के भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और मायावती जी की तरफ से जो कहा गया है कि इस पर इसी सत्र के अंदर संशोधन लाना चाहिए, लेकिन अब सरकार ने संसद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी, तो ऐसे में यह मामला अब अगले सत्र के लिए टल गया है। लेकिन सरकार की मुसीबत अब भी ज्यों की त्यों है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले को लेकर के जिस तरीके से माहौल बनाया गया और कहा गया एक वर्ग की तरफ से या पार्टी के अंदर एनडीए के कुछ पार्टियों के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा भी इसको लेकर के जो वाहवाही की गई और खास तौर पर जीतन राम मांझी ने भी इस पर सरकार की जो पीठ थपथपाने का काम किया, क्या अब वो इस बात को कहेंगे कि यह मोदी जी का फिर से मास्टर स्ट्रोक है? बहरहाल सरकार ने क्रीमी लेयर को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन सब कैटेगरी को लेकर के सरकार अभी भी चुप है। एससी एसटी आरक्षण के पक्ष में खड़े लोग कह रहे हैं कि अभी भी उनको अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करनी चाहिए और इसी मुखरता के साथ में और इसी प्रेशर, इसी दबाव के साथ में लगातार अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। और सरकार को अभी मौका है, सरकार कमजोर है और इसीलिए अभी सब कैटेगरी पर भी संविधान संशोधन बिल लेकर के आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।